हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे पॉलिटी के 60 प्रश्न का कवर, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और जो हमारे आने वाले एग्जाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही रोचक जीके लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जीके लाए हैं पॉलिटी के। हमने सब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल को इसमें कवर करेंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सेवक संघ का निर्माण जो हुआ था, यह हुआ था 27 सितंबर 1995 को। कब हुआ था? 27 सितंबर 1995 को। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सेवक संघ का जो मुख्यालय है, यह है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय सेवक संघ का जो था संस्थापक कौन है? यह है केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था, यह 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जन संघ की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जन संघ की जो है स्थापना कब हुआ था? देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। तो इसकी जो स्थापना हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 को। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, यह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? यानी भारतीय जनता पार्टी का जो है चिन्ह जो है, प्रतीक जो है, वह क्या है? तो यह कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी का जो स्थापना हुआ था, वह कब हुआ था? यह हुआ था 26 नवंबर 2012 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 2012 को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? यानी कि लॉ एंड जस्टिस कौन है? ये जो है भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री जो है, यह भीमराव रामजी अंबेडकर था। यानी भीमराव अंबेडकर था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यानी लोकसभा के उम्मीदवार जो है बनने के लिए जो उम्र है, वह क्या है? यह जो है 25 वर्ष है। किसके लिए है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? राज्यसभा के लिए जो अल्पतम उम्र है, यह है 30 वर्ष। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग जो था, इसको कब बनाई गई थी? योजना आयोग जो है 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना जो हुआ है, या किससे हुआ है? यह हुआ है नीति आयोग से। नीति आयोग के जगह पर जो है इसको योजना आयोग का प्रतिस्थापन हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग जो है
यह 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन जो है कब आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? निर्मल भारत अभियान जो है कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत जो अभियान बनाई गई थी यह वर्ष 1999 में की बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1999 में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज जो है कब सक्रिय हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में जो है हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही स्वराज हिंद आजाद हिंद फौज का जो है सक्रिय हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अगस्त 1952 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? अगस्त 1952 में बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म जो है यह किस घटना से माना जाता है? यह जो है पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत की स्वतंत्रता के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि और एक सवाल और भी पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? गोपालाचारी। गोपाला गोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारत अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था यह था डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो था यूनियन ट्रेड का जो था प्रथम लाला लाजपत राय था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वह डब्ल्यू सी बनर्जी था, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का जो है ग्रैंड ओल्ड मैन का हिंदी होता है वृद्ध व्यक्ति। तो भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन जो कहा जाता है यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा था कि गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो शुरू किया है यह एक क्रांतिकारी और जन आंदोलन का रूप दिया है? यह किसने कहा था? यह कहा था कूपलैंड ने। किसने कहा था? कूपलैंड ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा अगला सवाल है,
महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने कब कब जो है हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन किया था, अति आरंभ किया था, प्रकाशन का आरंभ किया था, यह कब किया था? तो यह किया था 1933 में, वर्ष 1933 में। वर्ष 1933 में जो है महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टेप स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? स्टेफोर्ड जो है क्रिप्स जो है किस दल का समूह था? यह जो था लेबर पार्टी का समूह था। किस पार्टी का समूह था? यह लेबर पार्टी का समूह था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अपना आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? यह किया था सिंगापुर से। कहाँ से किया गया था? सिंगापुर से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस का संस्थापक जो थे वह कौन थे? तो प्रथम जो अध्यक्ष थे ये डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जबकि अध्यक्ष थे कौन थे? ए ओ हुम थे। कौन थे? ए ओ हुम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो सत्याग्रह जो प्रयोग किया था यह चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो यह किया था 1942 में। कब किया था? 1942 में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के भी के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? यानी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जो वकालत छोड़ी थी वह कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान कौन सी गांधी जी से जुड़े थे? यानी नमक सत्याग्रह के दौरान जो है कौन गांधी जी से जुड़े थे, यानी गांधी जी के कौन साथ में जुड़े थे? यह सरोजनी नायडू जुड़े थे। कौन जुड़े थे? सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के उत्थान के लिए जिन जिन अरे जन चेतना हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? यानी कि जो भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु जो लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था यह किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इलवर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इलवर्ट जो बिल जो लाया गया था यह रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था? जब सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब जो इस्तीफा दे दिया था तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था,
यानी महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था वह किस वर्ष किया गया था? यह जो है किया गया था वर्ष 1917 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1917 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक साप्ताहिक कौन था? यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, यह एक पत्र था, यह एक पत्र था, यानी मतलब कौन सा था? ये जो था ये यंग इंडिया था। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, इस सारे ऑप्शनों में से, इस सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जो है यंग इंडिया महात्मा गांधी का ही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज का एक प्रमुख अधिकारी थे? कौन जो है आजाद हिंद फौज का एक प्रमुख अधिकारी थे? तो यह जो अधिकारी थे यह शहनवाज खान थे। कौन थे? शहनवाज खान, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? यानी मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह जो सर्वप्रथम कहा था यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फुट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी यह किसने अपनाई थी? यह अपनाई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का जो मुख्यालय जो स्थापना किया गया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को में था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था? यानी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब अलग हो गया था, कब त्याग पत्र दिया था? तो ये जो दिया था यह वर्ष 1939 में दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1939 में दिया गया था। इसी वक्त जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? कौन से राष्ट्रीय नेता को जो है लोकहितवादी कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था। यानी गांधी जी के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है गांधी जी ने किसान आंदोलन का आरंभ किया था, वह कहाँ से किया था? तो ये किया था चंपारण से। कहाँ से किया गया था? चंपारण से किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आजादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यह थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? यानी 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम था किस निर्णय से संबंधित है? तो यह जो है प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। किससे है? प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह वर्ष 1942 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1942 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? वर्ष
1905 में, वर्ष 1905 में जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्थापना किया था, यह किसने आरंभ किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था, यह किसके द्वारा दिया गया था? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो बंद करना पड़ा, यह था चोरा चोरी कांड। कौन था? चोरी चोरा कांड, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? जो सीमांत गांधी के जो नाम से जाने जाते हैं, यह खान अब्दुल गफर खान, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह एनी बेसेंट थी। कौन थी? यह एनी बेसेंट थी। यह भारत की थी, सॉरी ये ब्रिटेन की थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी केंद्र से जो केंद्र क्या है? केंद्र से प्रशासनिक संबंध में, केंद्र के प्रशासनिक संबंध में जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह दिया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर के 56 में जो है केंद्रीय शासन से संबंधित दिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो विशेषता है वो कैसी है? यह जाति धर्म और राष्ट्रीय हित का है। किसका है? जातीय धर्म और राष्ट्रीय हित का है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? गोवा को जो है भारतीय गणतंत्र के एक हिस्सा में शामिल किया गया था, यानी उसको भी गणतंत्र बनाया गया था। वह कब बनाया गया था? यह 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1961 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को रखा गया है? यानी कौन सा जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को रखा गया है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग को तो कौन रखा गया है? यह जो है जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी कि लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? कौन सा व्यक्ति था जो भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। ये भारत का प्रथम भी जो है राष्ट्रपति यही बना था। भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति बना था यही बना था। भारत का प्रथम जो गृह मंत्री बना था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल बना था। यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बना था। जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था यह जवाहरलाल नेहरू बना था। कौन बना था? नेहरू बना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो इसी तरह हमारे कंटेंट को और आप भी जानते रहिए और अपने डेली का जो है और अपने डेली पढ़ाई का जो मजबूत है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है रिवीजन करते जाइए, बेसिक को मजबूत करते बनाइए रहिए। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनसे एक बार जरूर बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आप लोग के साथ देते रहें और रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ मेरा भी रिवीजन होते जाएगा। तो इसके लिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।